अब लाइक लास्ट क्लास में मैंने लाइक बताया था, आई वाज शोइंग यू द ट्रेलर, तो यस मैम। उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड एक छोटा सा चीज़ है जिसको लाइक जान के रखना अच्छी बात होती है। अगर आपको उस टाइप का एडिटिंग अगर करना हो तो फिर आप उस पर वैसा एडिटिंग कर सकते हो। बट कुछ कुछ चैलेंजिंग स्टफ्स है जिसको आपको उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड लाइक प्रॉपर जो शूटिंग है वो आपको करना पड़ेगा उसमें। तब जाके आपको लाइक फाइनल आउटपुट जो है वो आपको अच्छे तरीके से शो अप हो पाएगा। तो ठीक है, पहले हम उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कर रहे थे। लेकिन उस इससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे, दैट इज़ आपने दृश्यम का जितना भी पार्ट आया है सब देखा हुआ है, यस दृश्यम मैम। मूवी। यस मैम। हम्म, उसका ट्रेलर आपने देखा था? यस मैम। अ, ठीक है, तो एक बार इस पे चलते हैं। सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे। यहाँ पे लाइक कुछ चीज़ मैं लाइक ऐड ऑन करना चाहती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ लाइक लास्ट क्लास में तो मैंने बताया ही था कि लाइक क्या क्या चीज़ लाइक इम्पोर्टेंट होता है। बट मैंने बताया भी था कि मैं कोई एग्जांपल दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं भूल गई एंड आई डायरेक्टली स्टार्टेड दैट। तो जो भी है, तो बेसिकली जो भी आप ट्रेलर देखोगे तो मतलब उसका जो स्टार्टिंग कुछ सेकंड्स होता है उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से लाइक ट्विस्ट ला सकते हो। लाइक स्टार्टिंग कुछ सेकंड्स जस्ट जिसमें जो भी देख रहा होगा उसको वो थोड़ा सा सस्पेंस में चला जाता है, चाहे वो मूवी का कैटेगरी कुछ भी हो उसमें, लाइक सस्पेंस वाला मूवी हो या कैसा भी कैटेगरी वाला हो। तो बेसिकली हम इसको कुछ चीज़ों में लाइक डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप लाइक नॉर्मली हम इंट्रो बोलते हैं या फिर कोल्ड ओपन भी हम बोल सकते हैं उसको। तो बेसिकली उसमें आपका ये होना चाहिए कि जो ट्विस्ट जैसे मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो कि कैरेक्टर है एज वेल एज उसका वॉइस ओवर ही कुछ सेकंड्स तक चल रहा है। एंड कैरेक्टर का जो भी मोटिव है, लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि कैरेक्टर का जो भी इमोशंस हैं वो पहले कुछ सेकंड्स में आप अगर लाइक यूज़ करो उसको तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे जितना देख सकते हो उसका। सी उसके बाद भी वॉइस ओवर फिर से कंटिन्यू वहाँ से हुआ, वहाँ पे ख़त्म हुआ था, वो ब्लिंक इफेक्ट आया, देन फिर से वॉइस ओवर यहाँ से फिर से वो स्टार्ट किया। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट कुछ 10 सेकेंड्स जैसा कुछ आप अगर जो भी आप ट्रेलर बना रहे हो उसमें आइदर इस टाइप का आप दे सकते हो कि कैरेक्टर का जो भी इमोशन है या फिर कैरेक्टर का जो भी रोल है थोड़ा बहुत एकदम हल्का फुल्का आप उसमें दे के देन उसका वॉइस ओवर के साथ आप लाइक कंटिन्यू कर सकते हो। एंड और एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द म्यूज़िक। लाइक यहाँ पे जैसे आपने देखा
कि ये बेसिकली यहाँ पे जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। एक कट 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 टाइप का एक म्यूजिक आ रहा है, नहीं है यहाँ पे, एंड देन सडन ब्लैक। 7 साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को। देन फिर से वॉइस ओवर से ये कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो जो भी आप इंट्रो दे रहे हो उसमें ट्रेलर में, तो फर्स्ट कुछ सेकेंड्स आप इस टाइप का वॉइस ओवर के साथ कैरेक्टर का जो मोटिव है उस चीज़ को आप फोकस करके आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो इस लाइक हम बोल सकते हैं कि कोई फिल्म का जो इमोशन है या फिर कैरेक्टर का जो इंट्रो है उस टाइप का सेट करके आप ऐड कर सकते हो। और एक चीज़ होता है दैट इज़ डायलॉग्स। जो भी डायलॉग्स है, सीन्स है, मतलब जो बहुत ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट देगा, उस टाइप के डायलॉग्स को पहले से अगर आप सेट करके रख लो, मतलब स्टार्टिंग में ही अगर वो आ जाए तो वो और भी अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकता है। तो उस टाइप का चीज़ आप स्टार्टिंग में उसमें यूज़ कर सकते हो। सी यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कुछ टाइम तक वॉइस ओवर चला, देन उस कैरेक्टर पे आया जो कि वो वॉइस ओवर किया है। अगेन म्यूजिक का गेम है यहाँ पे। पुलिस आ रही है। ठीक है, वही यहाँ पे ना, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट हमारा आता है, पहले तो एक जस्ट ओपनिंग हो गया, उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा होगा उसमें आप ऐसा लाइक फील ला सकते हो कि ये एक्चुअली है क्या, मतलब कोई मूवी है, कोई वेब सीरीज़ है, इस टाइप का आप कैरेक्टर के इंट्रो के साथ, वही सेम थिंग कैरेक्टर के इंट्रो के साथ आप ला सकते हो। आइदर आप ऐसा दिखा सकते हो कि एक जस्ट मल्टीपल स्क्रीन्स में आप दिखा सकते हो कि कैरेक्टर का फर्स्ट जो अटेम्प्ट था वो किस टाइप का था, लाइक ही इज सैड और ही इज कंफ्यूज्ड, समथिंग लाइक दैट। एंड सेकेंड वाले स्क्रीन में आप ऐसे दिखा सकते हो कि वो उसको जो भी अचीव करना था, वो जो एक्शन है उस चीज़ को आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक मूवी का अपना अलग अलग वो होता है। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करती हूँ एंड हम चलते हैं नए वाले की तरफ। इसका ट्रेलर आपने देखा है? ये Yes, नेशनल ma'am. कैसा लगा? अच्छा था, फनी था। हाँ, फनी एज वेल एज थोड़ा सा इमोशन के साथ भी है। हाँ, Emotions लास्ट भी में बहुत है। इम्पैक्टफुल मीनिंग दे दिया था। अरे आपका वॉइस मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है क्या मैम? हाँ, नाउ से समथिंग। जब मैं ट्रेलर देखा था तो स्टार्टिंग के टाइम पे फनी था, लेकिन लास्ट में बहुत इम्पैक्टफुल मीनिंग दे दिया था। यस। तो ये अगेन थोड़ा सा हट के ये वाला स्टोरी है, लाइक तारे ज़मीन पे वो एक वैसे ही बच्चों को लेकर ही बेसिकली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा होने से भी बच्चा थोड़ा सा मैच्योर था। इसमें लाइक टोटली ये लोग डिसेबल्ड जैसे लोगों को लेकर किया है इसमें, ठीक है। यस मैम। एंड यहाँ पे इसको दिखाने का मतलब ये है, बास्केटबॉल फाइनल्स का आखिरी मोमेंट है जहां देश की दो टॉप मोस्ट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और ये बास्केट से कर्नाटका फिर से आगे। शाबाश शाबाश। इसको दिखाने का मतलब मेरा ये है कि आप जो इंट्रो है उसको आप इस टाइप के ग्राफिक्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हो, बट हाँ उसके लिए ग्राफिक्स को आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपको एक सेट बना के फिर उसको रेंडर निकाल के फिर आप जो भी ट्रेलर बना रहे हो तो उसमें आप उसको ऐड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे फिर थर्ड जो चीज़ आता है, दो चीज़ मैंने बता दिया, थर्ड जो चीज़ यहाँ पे आता है, थोड़ा सा आगे अभी भी 20 सेकंड बाकी है, हम अभी जीत सकते एक हैं। और बास्केट, कमाल का शॉट। ये बास्केट बहुत जरूरी सी। ये जितने भी इफेक्ट आपको बीच में दिख रहा है, ये कौन सा इफेक्ट है? ब्लिंक इफेक्ट। हाँ, correct। है। अगर तूने डाला तो हम जीत जाएंगे। कम ऑन।
ये क्या है? आप कोच बहुत अच्छे हो। अब थर्ड जो पार्ट आता है दैट इज अभी तक हमने कैरेक्टर का इंट्रो ही सिर्फ देखा, ठीक है। कैरेक्टर के इंट्रो के बाद आता है कि कैरेक्टर एक्चुअली करना क्या चाहता है, उसका जो मोटिव है वो है क्या एक्चुअली, ठीक है। वो चीज़ को फिर आप उसमें ला सकते हो, ठीक है। एंड विथ सम ट्विस्ट आप कैरेक्टर के साथ वो चीज़ ला सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है क्लाइमैक्स। तो वहाँ पे आपको बेसिकली क्या बात हो गई? चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? लेकिन आदमी सुअर हो। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर यहाँ पे उसका मतलब जो भी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग जो चीज़ भी वहाँ पे शूट किया गया है उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। हल्ला बोल दिया। ये कोई जगह है पार्क करने की? अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब आपका ये तो कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही चला, कुछ मिनट्स हो गए, उसके बाद आपका आता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है उसका, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया इतने टाइम तक कि अच्छा मतलब ऐसे हो सकता है, मतलब जो स्टोरी है वो ऐसे हो सकता है। उसके बाद आपको करना है कंफ्यूज। कैसे करना है? जब आप टाइटल यूज़ करोगे, कोई भी ट्रेलर में आप देखना, टाइटल्स के बाद सडन एक मोमेंट का ऐसा क्लिप डाल देते हैं वो लोग कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाता है। ये मतलब अभी तो पूरा मतलब जितना भी अभी तक हमने देखा उसमें वो लाइक दुखी है या फिर कंफ्यूज है या फिर कुछ तो मतलब काम किए जा रहा है, सडन वो इतना हैप्पी कैसे हो गया, उस टाइप का कोई क्लिप ऐड हो गया, या फिर कुछ अचीव कर लिया, इस टाइप का कोई क्लिप आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मतलब ऐसे था फिर अभी सडन ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे एक सेट बना सकते हो। एंड उसके साथ साथ रमाकांत? प्रेजेंट मैडम। इस टाइप और टेलीकॉरेक्स वालों से बात हो गई है, तो 6 रुपए थे ना, तुम्हारे अगले महीने के बिल में क्रेडिट कर देंगे। 6 रुपए के लिए इतनी मेहनत? 6 रुपए में 2 केले जाते हैं, मोल भाव करो तो। 5,500। अभी इस टाइप के मतलब ग्राफिक्स वाले चीज़ भी बहुत सारे निकले हैं, तो मतलब टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते हैं उसके, तो उस टाइप का फिर आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ता है, उसमें चेंजेस करना होता है, तो वो सारा करके आप इस टाइप के ग्राफिक्स भी बीच बीच में यूज़ करके आप बना सकते हो। इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल भी आपको दिखाया। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही है कि सिर्फ लाइक कलर करेक्शन या फिर टाइपोग्राफी जो भी चीज़ है, इसके अलावा भी आप ऐसे करके एक सेटअप बना के आप ट्रेलर को बहुत अच्छा लाइक एज अ आउटपुट, बहुत अच्छा आउटपुट आप बना सकते हो। एंड द साउंड डिज़ाइन वो तो है ही, म्यूज़िक भी वो भी है, बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट लाने के लिए वो सब का तो काम है ही। एंड जो मूवीज़ लाइक फाइटिंग सीन्स के साथ भी है, मतलब फाइटिंग रिलेटेड जो भी मूवीज़ आते हैं उसमें फाइटिंग सीन्स में भी अलग से साउंड यूज़ किया जाता है। लाइक जब पंचिंग का होता है या जो कुछ भी वैसा होता है, तो उसके लिए भी अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट्स को लाइक यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो फिर जाके लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए देन एक टोटल ट्रेलर आपका वहाँ पे क्रिएट होता है। तो बेसिकली ये चीज़ है, तो इन सबको ध्यान में रख के अगर आप करोगे तो लाइक अच्छा खासा आपका ट्रेलर रेडी हो जाता है। बट हाँ, उसके लिए फिर आपको क्लिप्स का भी वैसे ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ हर एक ट्रेलर का लाइक वैसे ही ओपनिंग हो वैसा कुछ भी नहीं है, सेम टाइप का ही हो वैसा कुछ नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा ठीक लगता है पहले ही टाइटल दे देना है आपको, या लास्ट में आपको टाइटल यूज़ करना है, तो वो सब आपको खुद से सिलेक्ट करना है, खुद से देखना है, देन आप उस पर काम कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ पहले से ही यूज़ कर लिया है एंड ये जो भी मैंने कल रेडी किया था वो चीज़ यहाँ तक बना हुआ है। एंड यहाँ पे नाउ यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो लाइक नॉर्मली अगर साउंड इफ़ेक्ट्स का बात करूँ तो ऑलरेडी लाइक मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ से आप साउंड इफ़ेक्ट्स सब ला सकते हो एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप साउंड इफ़ेक्ट्स वहाँ से ला के देन यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कल ही कि ऑलरेडी ये सारे ट्रेलर्स हैं तो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ मिसिंग होता है, छोटा मोटा चीज़, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार का होते तो क्या होगा। सॉरी यार, दुनिया बेकार, बिना सन ऑफ सरदार। अच्छा, और एक चीज़ होता है ट्रेलर में, दैट इज़ अगर आप एक ही साउंड इफ़ेक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स अगर आप यूज़ कर रहे हो कहीं पे, सो दैट विल अगेन लाइक इट विल ब्रिंग इट डाउन, ठीक है, आपका आउटपुट को। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जब था उस टाइम पे भी अगर मैं यूज़ करती हूँ ये वाले जस्ट ये वाला ट्यून को अगर मैं स्टार्टिंग में यूज़ करती हूँ, और एल्स जो भी विदाउट डायलॉग्स वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इतना छोटा सा पार्ट को अगर मैं मिर्जे ना होते, रांझे ना होते तो कौन करता कुड़ियों को प्यार, करता कुड़ियों को प्यार। जी सरदार, यहाँ पे इसको मैंने यूज़ किया। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको इसको यहाँ तक रखते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली अगर आप साउंड को थोड़ा सा डाउन कर ले, तो मुझे यहाँ पे ये एक्चुअली यूज़ नहीं करना है, जस्ट मैं बताने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। ये अगर आप यहाँ से इसको डाउन भी कर देते हो तो फिर ऐसे फिर वो मैच नहीं करेगा, बीच में एक अजीब सा गैप आएगा, भले ही उसमें वो डायलॉग्स बोल रहा हो या कुछ भी है उसमें, लेकिन एक बीच में एक गैप आ जाएगा, फिर सडन वही सॉन्ग, ठीक है, या फिर सडन वही म्यूज़िक आप अगर ऐसे ऐड करते हो तो देन वो फिर वैसा अच्छा नहीं, मतलब सुनने में वो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक ही पर्टिकुलर ट्यून को आपको मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं करना है। हर एक पहले तो आपको इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो क्लिप्स, उसका पहले इमोशन को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली उस टाइम पे वो करना क्या चाहता है या फिर वो कर क्या रहा है। बेस्ड ऑन दैट आपको कोई लाइक जो भी सॉन्ग है, जो म्यूज़िक है या साउंड इफ़ेक्ट्स जो भी है, उसको आपको
फिर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे ये मैच ही कर रहा है। इसको यहाँ पे यहाँ पे वो ठीक है। ठीक है, अभी हमें क्लिप चूज़ करना पड़ेगा जिसमें हम थोड़ा बहुत करेक्शन या जो भी एनवायरनमेंट है उस टाइप का कलर्स के साथ हम क्रिएट कर पाएँ। तो क्रिएटिव पे चलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं जो पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर रही हूँ उसको भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी और चीज़ के साथ HSL या फिर कर्व्स के साथ भी अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो भी आप उसको चेंज कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, इसमें कुछ भी नहीं है वैसा। तो अगर हम यहाँ पे जो भी उसके लुक्स हैं उस पर अगर हम चले, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से इसको लेते हैं, हल्का सा इंटेंसिटी को कम करेंगे। कलर्स का बात करने से और एक चीज़ दिमाग में आता है, दैट इज़ लाइक हर एक, अभी फॉर एग्जांपल ये क्लिप अलग है, यहाँ पे देखें तो फिर ये क्लिप दूसरा है, ठीक है। मतलब यहाँ का पार्ट का अलग है, यहाँ का पार्ट का फिर अलग है। तो नाउ यू हैव टू मैच दिस, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए, मतलब कोई भी एंगल से ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने कॉन्ट्रास्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, और इसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम है, नॉट कलर्स का मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का बात कर रही हूँ। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट जो है वो इसमें ज़्यादा है, उसमें कम है, या फिर उसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो भी आपको वो चेंज बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। तो वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा आपने कर दिया देन एक जर्क दिखेगा। मतलब जैसे ही आप लाइक व्हेनेवर यू विल जंप फ्रॉम दिस क्लिप टू दिस, तो यहाँ पे एक जर्क टाइप का आएगा कलर का। हाँ, यहाँ पे आपको वो चीज़ अभी अगर करते नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का इफ़ेक्ट का यूज़ हुआ है। तो बेसिकली इसके लिए, या फिर ट्रांजिशन जो भी है, तो यहाँ पे वो चीज़ अभी उतना समझ में नहीं आएगा अगर आप करते हो तो। लेकिन अगर नॉर्मल क्लिप अगर हुआ, कुछ ऐसे टाइप की क्लिप्स अगर हुए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो जर्क दिखेगा। तो आप कभी भी अगर कलर करेक्शन, मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन कलर करेक्शन जब आप करते हो, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कलर हो, या फिर जो भी लाइक कॉन्ट्रास्ट हो, शैडोज़ हो, हाइलाइट्स हो,
जो कुछ भी है आप जैसा भी उस पर लाइक इफ़ेक्ट डालने का ट्राई कर रहे हो, वो चीज़ वहाँ से लाइक ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब जब नेक्स्ट क्लिप में वो जाएगा तो वो जर्क नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब इस क्लिप में कुछ चेंजेस आपने किया है, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखाना है। समथिंग लाइक मैट पेंटिंग, जैसे मैंने मैट पेंटिंग में भी बताया था कि आपको ओवरऑल लुक ऐसे लाना है कि कहीं पे भी आपने मतलब उसको दिखाना नहीं है कि ये अलग पार्ट है। तो वैसे यहाँ पे भी जब आप यूज़ कर रहे हो, इवन कि कुछ इफ़ेक्ट भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स से कोई वाइप्स आप यूज़ कर रहे हो, कोई ट्रांजिशंस आप यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी भी टाइप का कलर वाला कोई इफ़ेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर पेंट बकेट आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है, उसमें कलर है। तो या फिर आप 4 कलर ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है, उसमें कलर है। तो वैसे चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो लेवल है वो इतना ही बैलेंस्ड करके आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे जब वो नेक्स्ट क्लिप में वो आगे बढ़े तो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम, वो जो जर्क होता है वो चीज़ समझ में ना आए। मतलब ओवरऑल एक ही जैसा वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल उतना समझ में इसका नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। आराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। सिर्फ जनानी, अब जनानी सिर्फ जनानी, अब जनानी ऊपर से पाकिस्तान तो बम बोलते हो मेरे देश पे। सिर्फ जनानी, अब जनानी ऊपर से पाकिस्तान तो बम बोलते हो मेरे देश पे। यहाँ पे भी जो ये साउंड यूज़ किया गया है ये भी एक साउंड इफ़ेक्ट्स है। जनानी ऊपर से पाकिस्तान तो बम बोलते हो मेरे देश पे। ये दिस वन, ये अलग सा एक साउंड इफ़ेक्ट्स है। ऊपर से पाकिस्तान तो बम बोलते हो मेरे देश पे। इवन कि दिस वन ऑल्सो, ये फर्स्ट वाला साउंड इफ़ेक्ट्स है एंड ये दूसरा वाला साउंड इफ़ेक्ट्स है। ठीक है,
ऊपर से पाकिस्तानी तुम बम फोड़ते हो मेरे देश पे। जय सरदार ना तो पंगड़ा कैसे पाते कौन लाता पैरों के हाथ से कैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ दस्तार न होते तो पंगड़ा कैसे पाते साड़ी थोड़ी ऐदी ओदी ये दुनिया को हमने सिखाई जिसको लवरी दी की बारी तो बाद में आई गालियों के बिना यार कैसे दिखाते प्यार सॉरी यार दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार सारी जिंदगी कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हटने को वाहिगुरु ना करे मेरे कदम डगमगाए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना समझू उनके बॉर्डर स्माइल जाने फिल्म एक्सपायर्ड होती है इतना नहीं पता हमारे निशान की निशाना की बारी निशाना जगानी अब जगानी ऊपर से पाकिस्तान तो बम फोड़ते हो मेरे देश पे हमारे निशान
तो बेसिकली साउंड इफ़ेक्ट्स का मुझे थोड़ा सा बताना था, तो यहाँ पे उसी का मैं सर्च कर रही थी, तो यहाँ पे ये वाला मुझे लाइक अच्छा इफ़ेक्ट्स मिला, तो उसको यहाँ पे सेट कर दिया, लाइक इस वाले क्लिप के साथ यहाँ पे सेट कर दिया, जो कि मैच भी कर रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि जो पर्टिकुलर साउंड इफ़ेक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो उसी के रिलेटेड कोई स्टफ़ पे ही आप यूज़ करो। अगर आपके पास वैसे वाले क्लिप हैं तो आप उस पे यूज़ करो, जैसे कि उस पे था कि वो बॉटल्स के ऊपर वैसे चला रहा था। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए आप इस टाइप के क्लिप्स के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे वाले साउंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन सारी चीज़ों का दिमाग में रखना है एंड देन आप कोई भी ट्रेलर आप उस पर बना सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ जो भी ट्रेलर का बात है। नाउ आइदर यू कैन यूज़ 2 ट्रेलर्स, ठीक है, किसी भी 2 ट्रेलर का, बट अगेन सिमिलर कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और 2 ट्रेलर को यूज़ करके भी आप बना सकते हो, या फिर 3-4 ट्रेलर्स को यूज़ करके भी आप बना सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। एंड जो सारे चीज़ मैंने बोला वो सबको ध्यान में रख के आपको उसको रेडी करना है। एंड कलर करेक्शन का जहाँ तक बात हुआ, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए, लाइक मुझे यहाँ पे हल्का सा लगा कि थोड़ा सा डल लग रहा था ये क्लिप कंपेयर टू अदर्स, तो इसलिए मैंने हल्का सा जस्ट उस पर एडजस्ट किया। वो जो लाइक प्रीसेट है उसको यूज़ करके मैंने किया, यहाँ से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। तो जस्ट हल्का सा अगर ऐसा आपको लगता है देने का ज़रूरी तो आप देना, अदरवाइज नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है अबाउट द ट्रेलर। नाउ विल मूव टूवर्ड्स अनदर वन, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ है, दैट इज़ इस वीडियो को आप देखो एक बार। यार मैच में क्या लक चला ना हम दोनों का, दोनों 16 प्रो मैक्स लेके आएंगे। यस मैम। हाँ यार चलते हैं, बट मेरा तो विड्रॉल ही नहीं आया। क्या बात कर रही है, 3 घंटे हो गए अभी तक विड्रॉ नहीं आया। यार मुझे तो इंस्टेंट 10 मिनट में 1 लाख रुपए अकाउंट में आ गए थे। आ गए यार, लेकिन ये क्या सिर्फ 98,000 आए हैं, तुझे 1 लाख कैसे मिले? आई ओनली प्ले ऑन OneTouchEXCH.com। इनकी गारंटी है नो कमीशन ऑन विनिंग और ओनली 15 मिनट्स में विड्रॉ। अब तू ही सोच, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके तुझसे कितना कमीशन वसूल रहा है तेरा प्लेटफॉर्म, और हारने पर तो सारे पैसे इनके। यार बात तो तेरी सही है, मुझे नहीं खेलना ये कमीशन वाले प्लेटफॉर्म पे। अब मैं भी OneTouchEXCH.com पे ही खेलूंगी। www.onetouchexch.com बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्ले। गो एंड रजिस्टर नाउ या नीचे दिए गए नंबर से आईडी बनवाएं। यार मैच में क्या लक चला ना हम दोनों का, दोनों 16 प्रो मैक्स लेके आए। यस मैम। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इस टाइप का एडिटिंग आप कर सकोगे इन प्रीमियर? कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन जैसे कि? जैसे कि नॉर्मल ये इमेजेस डालना है या फिर टेक्स्ट एनिमेशन, सो बेसिक जो टेक्स्ट एनिमेशन, टाइपिंग इफेक्ट्स, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर है मैम? नहीं, अभी और लो डाउन हो गया। ओ नहीं पता मैम, मैं तो फोन के माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ मैम अभी। एक मिनट हाँ, नाउ से समथिंग। ओके, तो यहाँ पे इमेज ऐड करना या फिर ऊपर टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करना, या फिर जो लास्ट में जो नियॉन लाइंस जो वहाँ पे दिए थे और नीचे ऊपर ओवरलेज इमेजेस और ये सब यूज़ करना, और जो ट्रांजिशन थे छोटे छोटे लोगों को ऊपर, या फिर वहाँ पे जब पैसे की बात आती है तो पैसे का वहाँ पे जो इमेज यूज़ किया था वो सब हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर के पीछे वहाँ पे स्क्रीन शेयर करी, स्क्रीन टाइप वहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला, और प्लेटफॉर्म के इसमें वो सब जो कैरेक्टर के पीछे डाला, वो कुछ चीज़ें प्रीमियर प्रो के इसमें नहीं होगी, क्योंकि वो फिर आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाती है, रोटोस्कोपी और उस सब के इसमें। लेकिन बेसिक ये जो ऊपर रखना है ये सब आ जाएगा आराम से प्रीमियर प्रो में, साउंड डिज़ाइनिंग और ये सभी।
हाँ, मतलब ये जो मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट का मेन जो टेक्स्ट जो हैं या फिर जो भी आपका ऐसे विजुअल्स जो भी हम यूज़ किए हैं इसमें उनका एंड जो भी साउंड इफ़ेक्ट्स जो भी आ रहा है वो सारे को लेकर ओवरऑल अगर एडिटिंग ऐसा करना हुआ तो आप कर लोगे? यस मैम। ठीक है, तो मैं अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको देती हूँ तो आप बना लोगे? यस मैम। ठीक ठीक है, वही पूछना था मुझे। ठीक है, तो अब चलते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट वाले चीज़ पे, दैट इज़ द लाइक लास्ट पार्ट। ठीक है, मतलब हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, प्रीमियर के एंडिंग में पहुंच चुके हैं। एंड अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं या फिर जो भी लाइक इफ़ेक्ट्स आपको बताया गया है उनमें से किसी में भी कुछ डाउट्स? नहीं मैम। सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया? आपने प्रैक्टिकली भी किया हुआ है? यस मैम। ओके, और इसके अलावा और कुछ डाउट्स है आपको प्रीमियर में, जैसे फोटोशॉप में भी मैंने आपसे पूछा था? एक डाउट ये है कि जब हम बी प्रेस करते हैं कोई भी क्लिप के ऊपर तो एक डबल एरो टाइप आ जाता है वहाँ पे, हम्म, तो वो किसके लिए यूज़ होता है मैम? अच्छा, दैट वन। ठीक है, और इसके नहीं अलावा? मैम, इसके अलावा तो कुछ है नहीं अभी। ओके, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? सो नहीं देन मैम। लाइक ये जो टॉपिक बचा हुआ है उसको लाइक बता के देन विल डिस्कस योर प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट विल फिनिश इट ऑफ प्रीमियर। ठीक है, उसके बाद ओके आपका मैम। दूसरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो और कब से स्टार्ट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस वन। तो ये है बेसिकली, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली है आपका मल्टी कैमरा। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया था कि लाइक आपको लाइक अपने जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको पहले एक लाइक सेटअप करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका विजुअल्स है एज वेल एज आपका जो ऑडियोज़ है उनको आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर में पहले रखना पड़ेगा। देन आप इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे एंड उसके बाद जो भी सेटिंग्स है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, दैट इज़ कि इसको delete करते हैं यहाँ से। तो मेरे पास ये कुछ फुटेजेस हैं बट विदाउट ऑडियोज़। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको यहाँ पे लाती हूँ और अगर प्ले करूँ तो पॉडकास्ट टाइप का मतलब ओवरऑल ये सेट है।
तो इसका ये तो ये है हमारे ये 5 फुटेजेस डिफरेंट एंगल्स वाले। तो बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे होता है आपको पता है? नॉर्मली पॉडकास्ट में, फिर मूवीज में या फिर शॉर्ट फिल्म में तो ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। इंटरव्यूज काइंड ऑफ थिंग्स। कन्वर्सेशन सेटअप पे। तो ऐसे सिचुएशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन लाइक आपका जो ऑडियो सिस्टम है वो मतलब ऑडियो का जो सेटअप है वो आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ नहीं है, जस्ट वीडियोस का अलग अलग एंगल्स का यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक मेरे पास ये एक अलग सा ऑडियो यहाँ पे है, तो यहाँ से हम इसको निकाल के यहाँ पे ला सकते हैं। बट यहाँ पे फिर आपको एक अलग लाइक आपके पास अगर ऑडियो नहीं है मतलब प्रॉपर वीडियोस के साथ ऑडियो अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में आप इसको जैसे ये जो ऑडियो है Open up our eyes. We have to be better, and I think men are बेसिकली starting to do that because of the conversation हो many रहा है opportunities that there are for conversations of how we can open our between a eyes. men and a The woman। best room is not a room full of women. It's a room full of every. तो यहाँ पे आप लाइक कट करके फिर आप उसको एडजस्ट करके जितना भी ड्यूरेशन का है आपका फुटेजेस उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके देन एक नॉर्मल सेटअप बना के आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज़ लाइक अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है देन आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट ऑडियो अगर आपके पास नहीं है। तो यहाँ से मैं लेट्स से इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से हमको चूज़ करना पड़ेगा। सो जस्ट 2 साइड से हम इसको लेंगे, दैट इज़ ठीक है। इन दोनों को लेके हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा मल्टी कैमरा सोर्स सीक्वेंस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शंस है, सबको यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास ऑडियो होता है देन दिस पर्टिकुलर पैनल will give you the things, तो it will show you, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि जो ऑडियो है वो यहाँ पे नहीं है तो ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट आपका सिलेक्शन करना होता अगर आपके पास ऑडियो होता। साउंड टाइम कोड यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जस्ट साउंड टाइम कोड को एनेबल रख के ऑडियो को जैसे आप एनेबल करोगे एंड यहाँ से कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है एंड देन आप डायरेक्ट अगर ओके करोगे तो ये आपका एक सेटअप बना के आपको दे देता है। नाउ यहाँ से आपको जाना है जो भी आपका फाइनल क्लिप रेडी हुआ है तो इसको आपको ये आपका फाइनल क्लिप है। यहाँ से आप देख सकते हो इसको, ठीक है, जो कि ऑलरेडी नेस्टिंग करके आपको यहाँ पे मिलेगा।
अगर आपके पास यहाँ पे ऑडियो होता तो ऑलरेडी वो सिंक करके, ऑडियो को सिंक करके आपको दे देता। अनदर थिंग इज़, अगर आपके पास वीडियो ऑडियो लाइक इफ़ यू हैव बोथ द थिंग्स, सो जितने भी आपके पास क्लिप्स होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने 2 क्लिप्स लिया, ठीक है, एक इसका वाला एंड दूसरे वाले में दोनों ही हैं, तो वैसे आपके पास अगर 4-5 और क्लिप्स रहते हैं विथ डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स, तो वैसे सीन में फिर आप उसको ऐसे ही ऑटोमेटिक सिंक कर सकते थे। लाइक सबको सिलेक्ट करके नेक्स्ट ना करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे सिंक्रोनाइज ऑप्शन आपको शो करेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ऑडियो नहीं है तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक जितने भी आपके पास क्लिप्स होंगे विद देयर ऑडियोज़ वो आपको सिंक करके ऑटोमेटिक एक सेटअप बना के आपको दे देता, ठीक है। उसके बाद देन आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता, ठीक है। नाउ आपको देखना कैसे है, तो यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे एक आइकॉन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ टॉगल मल्टी कैमरा व्यू, ठीक है। नाउ अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ शो नहीं हो रहा है तो यू कैन गो फॉर दिस एडिटर बटन एंड यहाँ से आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैंक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, एंड आप इसको लाइक शफल कर सकते हो, ठीक है। लाइक जब जब आपको जिस सीन का ज़रूरत है उस टाइम पे आप उसको जस्ट क्लिक करना एंड वहाँ पे यहाँ पे वो कैच कर लेगा आपका, ठीक है। तो कैसे प्ले करते हैं, तो मैंने स्टार्ट इस कैरेक्टर से किया है, ठीक है। अभी लेट्स से थोड़ी देर बाद मुझे ये कैरेक्टर चाहिए, फिर थोड़ा देर जाने के बाद ये कैरेक्टर चाहिए, देन लेट्स से इस पे चलते हैं एंड ख़त्म इसी से करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आपने पॉज किया इसको या फिर स्टॉप किया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके कट्स लग चुके हैं। तो अभी अगर आप इसको प्ले करो तो फिर से आप नॉर्मल कैमरा में चले आओ, मतलब इन दिस, तो यहाँ पे क्लिक करो तो अभी ये आपको फिर वैसे ही व्यू देगा जहाँ पे आपने वो कट्स वगैरह किया है। अभी इसको शॉर्टकट के साथ आप कर सकते हो 1 और 2, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 2 हैं, 2 क्लिप्स अलग अलग हैं, तो 1 और 2। अगर आपके पास मोर देन 2 अगर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 क्लिप्स हैं आपके पास, तो वैसे 1 2 1 2 करके फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे करके आप लाइक मल्टी कैमरा सेटअप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड जो भी आपको एडिटिंग करना हो आप उसको कर सकते हो। एंड अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वो चीज़ शो करेगा। एंड लेट्स से अगर आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है या फिर जब आप लाइक ऑडियो को सिंक करते हो उस टाइम पे अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो यहाँ पे क्योंकि ऑडियो नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं शो करेगा। तो उस टाइम पे डबल क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे ऑडियो भी, मतलब जितने भी ऑडियोस को एक साथ कंबाइन करके एक ऑडियो बनेगा उसमें, वो सारे ऑडियोस पार्ट वाइज ट्रैक में यहाँ पे आपको शो करेगा। जितने भी ट्रैक्स हैं और जितने भी ऑडियोज़ आपने ले रखे हैं वो सारे ऑडियोज़ लाइक यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो बात ये है, ऐसा करके आप इस टाइप का सेटअप कर सकते हो एंड यू कैन गो फॉर द एडिटिंग। बट वही बात है कि आपको प्रॉपर शूट करना पड़ेगा विथ योर ऑडियो। अगर ऑडियो नहीं है देन आपको एक्स्ट्रा ऑडियो लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया कि कैसे आप कर सकते हो। तो उसको फिर एडजस्ट करने के बाद जस्ट लाइक अ ट्रेलर, जैसे मैंने ऑडियोज़ को एडजस्ट किया तो वैसे ही आपको यहाँ पे लाइक जो भी कैरेक्टर का आपको डायलॉग्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको कट करके देन आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सीन।
ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो ये तो बेसिकली लाइक आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो लाइक डाउनलोडेड तो आपको नहीं मिलेगा वो चीज़, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये आप इसका मैं कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी आपको, लेकिन आप मुझे करके सेंड करना, क्योंकि लाइक दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रीमियर, तो इसीलिए आप एक बार करके मुझे वो भेजना, ठीक है। तो एज ए असाइनमेंट मैं इसको लाइक नहीं दूंगी, तो फिर आप जैसे भी आपको ठीक लगता है उस वैसे करके आप बस भेजना। अगर 2 क्लिप्स के साथ भी अगर आप करते हो नो इशू, ठीक है। जस्ट मुझे देखना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। और लाइक एक छोटा सा चीज़ बाकी है, वो चीज़ जस्ट एकदम छोटा सा है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दैट आई विल शो यू लाइक टुमारो, एनी हाउ क्लास तो है ही। सो कल के क्लास में आप देख लेना और एक बार अच्छे तरीके से, आपको और भी कुछ, क्योंकि मैं सडन आपको बता रही हूँ कि प्रीमियर ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। और भी अगर कुछ डाउट्स है तो कल के क्लास में जो आपने डाउट्स बताया उसके साथ और भी अगर कुछ डाउट्स होगा तो फिर उसको लेके एंड जो भी मुझे बताना है वो चीज़ सब कुछ शो करके देन विल रैप इट अप, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो तो मैम आज एक रिक्वेस्ट है, जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स होते हैं उनकी टाइमलाइन वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है कि यहाँ पे साउंड ट्रैक मतलब साउंड ट्रैक रहेगा, यहाँ पे बीजीएम रहेगा, यहाँ पे वोकल्स रहेंगे। तो उसका क्या पर्टिकुलर लेआउट होता है क्या कि ऊपर बीजीएम या फिर ऊपर वोकल्स या फिर इस तरह से लेयर्स वाइज ऑर्गेनाइज्ड रहेगा ये? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। सी जैसे हर एक चीज़ का पाइपलाइन होता है ना, वैसे एडिटिंग का भी अपना पाइपलाइन होता है अलग से। तो एडिटिंग अगर मैं बात करूँ वीडियो एडिटिंग का, तो उसका भी अपना प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो वो जब एडिटिंग स्टार्ट किया जाता है उससे पहले ही वो चीज़ को समझना पड़ता है, ठीक है। कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ट्रैक्स में अगर हमने जस्ट वोकल्स को अगर रखना है तो हम कैसे करके एडजस्ट करेंगे, जो भी बीजी का पार्ट है या जो भी साउंड इफ़ेक्ट्स का पार्ट है उनको हम कैसे करके सेट करेंगे। तो ये चीज़ पहले से ही लाइक समझना पड़ता है कि कहाँ पे हम कौन सा चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जो लाइक वैसे कुछ पर्टिकुलर लेआउट्स नहीं होता है, लेकिन एक स्क्रिप्टिंग होता है जिसमें आप बोल सकते हो कि नॉर्मल तरीके से अगर समझना चाहिए तो कुछ फोल्डर्स बने हुए होते हैं, जिन फोल्डर्स में सारा चीज़ अलग अलग से रहता है। लाइक म्यूज़िक का अलग होता है, फिर जो भी आपका वीडियोस होता है वो अलग, लट्स का अलग, ठीक है, साउंड इफ़ेक्ट्स का अलग। तो ये सारा चीज़ अलग अलग फोल्डर में होता है। तो उसी को एडजस्ट करके फिर उसके बेस पे वो चीज़ को बनाया जाता है कि ठीक है इतने एसएफएक्स हैं, वो सारे सेकंड ट्रैक में ही एडजस्ट होगा। ऐसे करके समथिंग यू कैन कॉल्ड इट एज लाइक प्रीसेट्स और लाइब्रेरीज, ऐसे वो लाइक सेट किया हुआ रहता है। यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा, अगर आप लाइब्रेरीज में जाओ तो यहाँ पे बेसिकली वो सब प्रीसेट जैसा बना हुआ रहता है। या फिर आप लाइक प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ से भी लाइक आप क्रिएट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे ये क्रिएट मैंने किया एंड तो ये बेसिकली इस टाइप के लाइक जितने भी फोल्डर्स बने हुए रहते हैं वो सारे फोल्डर्स अलग अलग बने रहते हैं, और एक पर्टिकुलर एक फोल्डर रहता है, जैसे नेस्टिंग करते हैं हम लोग, उस टाइप का ग्रुप करके एक अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ रहता है। उसको जस्ट हमें लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करना होता है बस।
उसी के बेस पे फिर बाकी का एडिटिंग होता है। ओके मैम। तो जब मूवीज़ या फिर ऐसा कुछ बनती है तो उसमें तो मल्टीपल सीन्स होते हैं, तो वहाँ पे सीन 1 2 3 करके होता है या फिर सीक्वल 1 2 3 करके ऐसे सेट होता है? नहीं नहीं, वो जो सीन होता है वो सीन जितने भी सीन्स होते हैं उसके बेस पे उतने सारे बने हुए रहते हैं वो। ओके, तो सीन 1 उसके एसएफएक्स फुटेजेस और ये सब उसके अंदर, फिर सबका सीन 2 का भी हाँ, सेम? फिर सीन 2 का अलग, ओके। फिर बाकी का अलग, वैसे वैसे अलग अलग फोल्डर्स के ऐसे इस टाइप के बने हुए रहते हैं। दिखाते हैं ओके मैम। सी जो भी लाइक फर्स्ट सीन के अंदर क्या क्या होगा वो, देन उसमें कितने और एसेट्स होंगे वो, ऐसे करके सेपरेट 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 सारे बने हुए रहते हैं। ओके मैम। मतलब वही मैं बता रही थी कि जो मतलब जो पाइपलाइन है ना, तो वो ऐसे ही चलता है, ऐसे हर एक चीज़ में आपको मिलेगा, नॉट ओनली एडिटिंग। जब आप लाइक वीएफएक्स में भी जाओगे तो उस टाइम पे भी आपको दिखेगा, उसमें तो लाइक और भी बहुत सारे सब फोल्डर्स बहुत सारे फोल्डर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वैसे वो चीज़ आपको बनाना पड़ता है। तो उसके बेस पे, क्योंकि ऐसे में तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना कि मतलब कहाँ से कौन सा लेना है, क्या करना है, वो चीज़ है। तो वैसे कोई लेआउट्स नहीं है, लेकिन ये चीज़ को लाइक मेंटेन करके बनाया जाता है। ओके मैम, समझ गया। ठीक है, देन सी यू टुमारो, सेम टाइमिंग 8 o'clock, ठीक है? ओके मैम। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू मैम, सी यू। या